Hello students, Assalamu alaikum. Today we are going to start exercise 1.2 part number 5, which is the last question of this exercise. So let's begin the video. Start our next topic of exercise 1.2 question number 5, which is simplify the following. So first question हमारे पास है 25 whole power 3/2 multiply to 43 whole power 3/5 divided by 16 whole power 5/4 multiply by 8 whole power 4/3. अब यहाँ पे सबसे पहले हम 25 को एलसीएम ले लेते हैं 25 का। 5 5 से 25, 5 1 जा 5, तो यहाँ पे 5 की पावर बनेगी 2 मल्टीप्लाई बाय 243 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 जा 2, 3 से कर लेते हैं। अब यहाँ पे 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3 हुआ। 243 का एलसीएम लिया जिसमें हमारे पास 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3 हुआ। उसके बाद हम करेंगे 3 2 जा 6 और 2 कैरी इधर चला गया तो 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 16, 2 की पावर 4 होल पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 है तो 2 का क्यूब, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 4/3। अब यहाँ पे हम पावर्स के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5 3/5 2 पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4/3। यहाँ से 2 2 से कैंसिल, यहाँ से 5 5 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल एंड 3 3 से कैंसिल। इधर बच गया 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। अब 5 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आता है हमारे पास 125। इधर हम लिख लेंगे 125 मल्टीप्लाई 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर आता है 27। 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 2 को 4 टाइम करवाएं तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो अब यहाँ पे जब 125 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125 मल्टीप्लाई बाय 27 इज इक्वल्स टू आएगा 3375 और जब 32 को 16 से मल्टीप्लाई किया, 32 मल्टीप्लाई बाय 16 इक्वल्स टू 512। सो दिस इज आवर आंसर। पहले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले 54 का एलसीएम लेंगे। 54 का एलसीएम आएगा 2 2 जा 4, 1 कैरी 2 7 जा 14 और यहाँ पे आ जाएगा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो इधर हम लिखेंगे 2 एक दफ़ा और 3 की पावर क्यूब, 3 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 27 का एलसीएम अगर लेंगे तो यहाँ पे जब हमने देखा है कि 3 की पावर आती है क्यूब में, इसको एज इट इज़ लिख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 2x और अभी अंडर रूट हम ऐसे ही रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम लोग 9 का स्क्वायर ले लेंगे जो कि है 3 और x + 1 एज इट इज़ आ गया प्लस 216 का अगर हम एलसीएम लें तो 2 1 जा 2, अब दो वैल्यूज़ का इकट्ठे एलसीएम लिया जाए तो बीच में 0 लगाते हैं। 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब और एक सेकेंड, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन है 2x - 1,
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा आगे पीछे हो गया। तो यहाँ पे 216 के साथ 3 2x माइनस 1 भी है, तो ये 3 2x माइनस 1 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, अभी के लिए एज इट इज़ आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 3 क्यूब, अब यहाँ पे हम इसका अंडर रूट ख़त्म करेंगे। अंडर रूट ख़त्म करने के लिए पहले पावर्स को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। पावर्स को मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे आ गया 3 एंड 3 2 होता है 6, x आ गया। अब हमें पता है कि जब हम पावर्स को अंडर रूट की ख़त्म करवाते हैं तो हम अंडर रूट की पावर 1/2 लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 1/3 गिवन है, 3 गिवन है, तो फिर हम 1/2 नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट 1/3 ही लगाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा इसकी होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 3 2x प्लस 2 प्लस 2 क्यूब। अब देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और पावर्स आर सेम, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको पावर्स को प्लस में ले जाते हैं। तो 3 2x माइनस 1 प्लस 3 2 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 1 3 3 2 6, यह आ जाएगा 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाय वही चीज़ यहाँ पे भी आ रही है 3 की पावर 2x प्लस 2 क्यूब एज इट इज़। यहाँ पे बन रहा है 2x, यहाँ पे प्लस माइनस हुआ माइनस, तो 3 में से 1 गए तो 2 आ गया। अब 2 आ गया यहाँ पे और यहाँ पे भी पावर्स आर सेम, तो हम इसे 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे बच गया 1 प्लस 2 का क्यूब क्या होता है 8। ये हमारे पास कॉमन में ये और ये दो वैल्यूज़ कॉमन में निकल आई हैं। अब यहाँ पे हमारे पास देखो ऊपर 2x प्लस 3 है, तो इसका ये मतलब है कि हम इसे 3x प्लस 2 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? 3 की पावर 2x प्लस 2 और यहाँ पे बन जाएगा 8 3, क्योंकि 2 प्लस 1 3 बनता है ना। ये देखो 2 प्लस 1 3, तो जब हमने 2 को निकाल दिया तो पीछे बचा 1। अब जब 1 बचा तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा आ सकता है। ये आ गया 3x प्लस 2 और 8 प्लस 1 क्या होता है हमारे पास 9। ये इससे हो गया कैंसिल, 3 2x था, 3 2x था, ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पे बच गया 2 3 6 डिवाइडेड बाई 9। सो आंसर इज 3 2 6 और 3 3 9, 2/3। थर्ड क्वेश्चन ऑफ पार्ट नंबर 5 इज 216 25 एंड 0.04। सिंपल क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस इसके लिए यूज़ होनी नहीं है। सच जितना आप लोग इतने इसे दिमाग पे लोगे उतना ही ज़्यादा मुश्किल लगेगा, और मुझे भी ये वाले सवाल बहुत मुश्किल लगते थे, लेकिन अब जाके समझ आने लग गए, अपने टाइम में समझ नहीं आए थे। सो 216 2 1 2 और दो वैल्यू का एलसीएम ले रहे हो तो बीच में 0 आ जाता है। 2 8 16, 2 5 10 एंड 2 4 8, 2 2 4, 1 कैरी गया और 2 7 14, 3 9 27। ऑफ कोर्स 27 2 के टेबल से डिवाइड हो नहीं सकता, तो इसलिए हमने इसे फिर 3 से कर लिया है। 3 3 9 एंड फिर 3 3 1 3। अंडर रूट एज इट इज़ अभी डालेंगे, अंडर रूट की पावर अभी हम ख़त्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3 क्यूब होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 25 का स्क्वायर 5 1/2। यहाँ से हम डिवाइड को अगर ख़त्म करेंगे इस पॉइंट को, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 100, बिकॉज पॉइंट ख़त्म हुआ तो 1, आगे जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतने ही 0 लगते हैं। सो इट इज़ 100, होल पावर इज़ -3/2। In the next step 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2/3, ये वाली पावर को अंदर दोनों पावर्स के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना है। सो इन डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई 5 2 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होंगी। यहाँ पे अब अगर हम 4 को 100 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 1/25, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पावर माइनस में है, इस पावर को पहले हम पॉजिटिव में कर देते हैं। पॉजिटिव में करने के लिए क्या करते हैं, अंदर वाली वैल्यू को कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक रेसिप्रोकल ले लेते हैं उनका। सो इट इज़ 100/5
4 डिवाइडेड बाय, ये माइनस में थी पावर, ये देखिए माइनस में है, तो यहाँ पे आके किस में हो जाएगी, प्लस में। नेक्स्ट स्टेप में ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल, एंड ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हुआ। यहाँ पे बन जाएगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 5 की पावर 1। अब 4 को अगर 100 से डिवाइड करें तो 4 1 4 4 25 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 3/2, ये अंडर रूट दोनों पर है। अब हम क्या करेंगे कि 2, अभी हमने ये वाली वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे उतार देते ताकि बार बार पीछे ना देखना पड़े। तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाई 25 यहाँ पे आया था, इसका हम स्क्वायर ले लें तो हो जाएगा 5 स्क्वायर और मल्टीप्लाई होगा 3/2। इसी तरह 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय, ये 2 इस 2 से कैंसिल और यहाँ पे आ गया 5 की पावर 3। अब इनकी पावर्स को खोल लेते हैं। सो 2 की पावर 4, 2 का स्क्वायर 2 है तो इसकी पावर आ जाएगी 4, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 2 है तो इसकी पावर आ जाएगी 9, मल्टीप्लाई 5 एज इट इज़, और 5 का क्यूब हमारे पास आ जाता है 125। इसी तरह अब इसको पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4 9 36 एंड 36 मल्टीप्लाई बाय 5, वेट मैं इसे कैलकुलेटर पे कर लूँ, इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 125। सो 180 डिवाइड बाई 125 आ गया है। सिंपल अगर अब इसका एलसीएम लें 180 का, तो 2 9 18 0 2 4 8 1 कैरी 45 आ गया। 3 1 3 3 5 15 3 5 15 एंड 5 1 5 डिवाइडेड बाई 125। हमें पता है 5 का क्यूब ही होता है। तो पहले अब अंडर रूट को ख़त्म करते हैं। अंडर रूट को ख़त्म किया तो हमारे पास बन गया 180 और 125 बना, और यहाँ पे हमारे पास होल पावर बन गई 1/2 की। अब 180 का कैल्शियम लें तो आंसर आएगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 5 का क्यूब। तो हम इसको पहले एक दफ़ा स्क्वायर में लिखते हैं और ये वाला 5 यहाँ पे लिख देते हैं। होल पावर 1/2 की आ रही है। आई होप सो आप लोगों को सही से नज़र आ रहा हो, बिकॉज आई हैव नो एज सच प्रिपरेशन फॉर दिस कैमरा। सो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, 5 एज इट इज़ है तो इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। यहाँ पे भी 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड यहाँ पे भी 5 की पावर हो जाएगी 1/2। ये वाला इस वाले से कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल, ये वाला 2 इससे कैंसिल और ये वाला 2 इससे कैंसिल। सो क्वेश्चन जो हमारे पास वैल्यूज़ बच रही हैं वो है 2 × 3 मल्टीप्लाई बाय 5, बिकॉज ये वाले 5 तो कैंसिल हो गए, एक ये वाला 5 और ये 2 और 3 बचा है। सो 2 3 6 एंड डिवाइडेड बाय 5, सो इट इज़ आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। सो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि हमने फर्स्ट वाली वैल्यू को सारी ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया और फिर सेकंड वाली वैल्यू को अगली वाली ब्रैकेट के साथ पूरी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर इकट्ठा सॉल्व करेंगे बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है फिर इधर। सो यहाँ पे सबसे पहले हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं a 1/3 इंटू a 2/3 माइनस a 1/3 इंटू a 1/3 इंटू b 2/3 प्लस a 1/3 ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला a 1/3 और b आ गया 4/3। ठीक है, अब अगली वैल्यू को मैं अगर यहाँ पे करूँ, सो b 2/3 इंटू a 2/3 माइनस b 2/3 इंटू a 1/3 इंटू b की पावर 2/3 प्लस b 2/3 प्लस b मल्टीप्लाई बाय b 4/3। यहाँ पे देखें बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम पावर्स को प्लस कर लेंगे। 1/3 प्लस 2/3 माइनस a, यहाँ पे भी पावर सेम है, बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स को प्लस कर लेंगे। 1/3 प्लस 1/3 और ये b एज इट इज़ रहेगा, प्लस a 1/3
और b 4/3। यहाँ पे भी प्लस b 2/3 इंटू a 2/3 और माइनस यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये दो वैल्यूज़ और पावर्स भी सेम है और बेसिस भी सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स को हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे। माइनस लगाया b 2/3 प्लस 2/3 इंटू a 1/3 प्लस b, बेसिस सेम है तो पावर्स को प्लस कर लेते हैं। 2/3 प्लस 4/3, ठीक है, इनको प्लस करेंगे तो 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस a 1 + 1 2/3 इंटू b 2/3 प्लस a 1/3 इंटू 4/3। इसी तरह ये वाला पार्ट जो हमने साइड पे लिखा था उसको हम अभी भी साइड पे ही लिखेंगे। सो b 2/3 इंटू a, यहाँ पे ये वाला पार्ट जिस तरह हम साइड पे लिखते आ रहे थे अभी भी हम साइड पे लिख रहे हैं। b 2/3 a 2/3 माइनस b 2 + 2 4/3 इंटू a/3 सॉरी a की पावर 1/3 प्लस b तो 4 + 2 6/3। कटिंग कर लेते हैं जिन जिन पावर्स की कटिंग हो रही है। सो ये 3 इससे कैंसिल हुआ और ये वाला 3 × 1 = 3 3 × 2 = 6 और किस किस वैल्यू की कटिंग हो रही है अभी तो नहीं हो रही, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं किसकी हो रही है और किसकी नहीं हो रही। स्टेप्स ही चल रहे हैं इसके। सबसे पहले हम वैल्यूज़ को अरेंज कर लेते हैं। a माइनस ए बी a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 और सॉरी यहाँ पे b भी आना था, b की पावर 4/3। इसी तरह प्लस b की पावर 2/3 इंटू लाइक a की पावर 2/3 माइनस b की पावर 4/3 a की पावर 1/3 और यहाँ पे बच गया b का स्क्वायर। अब ये देखें यहाँ पे सिंपल क्या काम हो रहा है कि हमारे पास ये प्लस में है और ये वाली वैल्यू प्लस में है, लेकिन ये क्या है a की पावर 2/3 a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 b की पावर 2/3। सो दीज आर कैंसल्ड विद ईच अदर, क्योंकि एक तो साइन भी चेंज है, प्लस माइनस का साइन हो तो कैंसलेशन तो होती ही है। यहाँ पे भी b की पावर 4/3 एंड a की पावर 1/3 सेम वैल्यूज़ हैं, लेकिन क्या है कि साइन चेंज है तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा आंसर है हमारे पास a प्लस b का स्क्वायर। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक्सरसाइज 1.2 को भी कवर कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पीछे से कोई क्वेश्चन नहीं आता तो कमेंट में बता दीजिएगा, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं आप लोग को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। और सेकंड चीज़ ये है कि hope you like the video. If you understand this video, so like, comment, share with your friends, subscribe this YouTube channel and don't forget to press the bell icon. Allah Hafiz। और नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हमारा एक्सरसाइज 1.3 का ही होगा इंशाल्लाह ताला।